क्या करेंगे आप? सोच के देखें, ऐसी स्थिति है। इसलिए अभी बेहतर है विश्वासियों के लिए कि लहू के अंदर रहें, लहू के बाहर निकलने की कोशिश ना करें। ये बेहतर होगा विश्वासियों के लिए कि कलीसिया में जहां आपको परमेश्वर ने रखा है, आप वहां पाए जाएं, आपकी प्रेजेंट वहां पर हो, आप विश्वास योग्य रहें कलीसिया के प्रति, आप कलीसिया में हाजिर हों, और प्रभु के पास हर रोज हम हाजिर हों, ताकि मैं और आप यीशु मसीह के स्वभाव को पहन लें, उसके वचन पे चलना शुरू कर दें, और लहू की छाप से बाहर ना पाए जाएं, हम लहू की छाप के अंदर पाए जाएं। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए वो मुझको और आपको और कलीसिया को समय दे रहा है, ताकि मैं और आप चेत जाएं, मैं और आप होशियारी से काम को लें। और जब हम आगे की ओर आते हैं 12वें अध्याय की, तो उसकी 31वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक को पढ़ लें, 31 to 36। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इसराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंदे गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों समेत कपड़ों में बांध कर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इसराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इसराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही रात में ये लोग पर्व मना रहे हैं, लिखा है फिरौन ने रातों रात मूसा को बुलवाया और बोला, जाओ निकलो, सब कुछ जो ले जाना है निकलो, लेकिन एक काम करते जाओ। क्या पढ़ा आप लोगों ने? क्या? मुझको आशीर्वाद दे दो। फिरौन ने सोचा, मेंढक आए थे सब नाश करके, जब फिरौन को बोला तो मूसा को बोला तो उसने हटवा दिया था। टिड्डियां आई थी, मूसा को बोला तो हटवा दिया था। लेकिन यहाँ पर फिरौन के बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है। अब फिरौन चाह रहा है रातों रात बुलवा के कि इस रात में एक ऐसा आशीर्वाद मिल जाए जो ये वापस से सब कुछ फिर जाए। इतने लोग मारे गए, इतने पहलौटे खत्म हो गए हैं, वापस से परमेश्वर इनका आशीष दे दे। मैं इनको जाने को बोल रहा हूं, ये मुझको आशीष दे दे, ताकि जितने लोग मरे हैं फिरौन के घर में या मिस्र में, वो परमेश्वर की आशीष से जिंदा हो जाए। लेकिन उस रात में परमेश्वर कोई भी आशीर्वाद फिरौन को नहीं देता। फिरौन के लोग, फिरौन के घर के लोग, फिरौन का पुत्र और फिरौन की प्रजा के जितने पहलौटे मरे थे, वो कभी फिर जिंदा नहीं हो पाए। वो उनको दूसरा मौका कभी नहीं मिला। मेरे और आपके पास ये रात जो है, वो परमेश्वर की या तो हम तैयारी कर लें या लहू के बाहर निकल के अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को जी लें। जो बाहर निकल के जीवन जिएंगे, उस रात के बाद उनको कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो अंदर रह के परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे, वो ऊपर उठाए जाएंगे। यहाँ पर फिरौन कहता है सब कुछ ले जाओ, और वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने बोला था मूसा को और मूसा ने इजराइलियों को कहा था, वो सब कुछ लेके उनको मिस्रियों को, इस लिखा है कि मिस्रियों को पूरी तरह लूट के लेके चले गए थे। और कुछ समय मैंने पहले वचन दिया था जो रैप्चर के ऊपर था, आप लोग को ध्यान होएगा कि कलीसिया जाते समय जो है वो संसार को लूट के लेके जाएगी। वो वचन मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में पृथ्वी पे छूट जाने वाले लोगों के लिए एक खतरनाक भविष्य रखा हुआ है। और जिस प्रकार
मिस्र के जिस प्रकार इजराइल की स्त्रियों ने जाके आजू बाजू के घरों को जितना हो सकता था सोना चांदी कपड़ा मांग लिया और इस प्रकार वो लुट गए थे, उसी प्रकार जिस पल प्रभु यीशु मसीह आएगा और कलीसिया उठाई जाएगी, कलीसिया जो है इस पृथ्वी से सारा सुख चैन ईमानदारी शांति सब कुछ छीन के ले जाएगी और उसके बाद ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि मिस्रियों को ये लोग लूट के निकल गए। काम शुरू कहां से हुआ? काम शुरू आज्ञा से शुरू हुआ। जब इजरायलियों ने आज्ञा पूरी करी, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया और इस प्रकार इजरायली जो थे मिस्र को छोड़ के वहां से निकले। और इसका 51वीं आयत को और पढ़ लें। और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल-दल करके निकाल ले गया। और ठीक कौन से दिन? उसी दिन, ठीक उसी दिन, जिस दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञा पूरी हो गई, ठीक उसी दिन। अब देखें आप यहां पर क्या लिखा है? दिन। हुआ काम ये कब? रात को। और ये लोग जब निकले थे तो वो भोर का समय था। उस पूरी रात काम चला। और आप यहां देखेंगे कि रातों रात उसने बताया, वो लोग सो चुके थे। आप अगर पढ़ेंगे तो लिखा है कि और फिरौन रात को ही उठ बैठा, यानी कि क्या कर रहा था? सो रहा था। हमें नहीं मालूम कितने बजे वो सोते होंगे, लेकिन रात हो चुकी थी, सोने लायक थी। और रात में वो मूसा को बुला रहा है, रात में मूसा को बुला के बोल रहा है कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, तुम लोग सब लेके निकलो। ये सब कुछ करते में ये लोग जब मिस्र से पैर बाहर निकाले थे तब भोर लग चुकी थी, सुबह का समय आ चुका था। और लिखा है उसी दिन। पिछले दिनों में, पिछले संडे को हम सीख रहे थे कि प्रभु ने हर जगह पे एक रात का जिक्र किया है और रात किस बात को बताती है, हमने बहुत अच्छे से उस बात को सीखा था। अब जो है इस दिन को, जिस दिन लिखा है उसी दिन यहोवा इजरायलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाला। 430 साल तक वो दिन नहीं आया, लेकिन जिस दिन पूरे इजरायलियों ने परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा किया, उसी दिन परमेश्वर ने उनको छुटकारा दे दिया। आज परमेश्वर ठहरा है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कलीसिया के लिए एक प्रार्थना है, लिखा है कि कलीसिया बोले, क्या बोले? किसी को याद है? हाँ, बहुत कम लोगों को याद है। उसमें लिखा है कलीसिया इस बात को बोले, हे प्रभु यीशु मसीह। आज जरूरत है कलीसिया को इस बात को बोलने के लिए। आज कलीसिया के लोग इस बात को बोल नहीं पा रहे हैं, हे प्रभु यीशु मसीह। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तैयार नहीं। हाँ, तैयार नहीं है, वो भी एक कारण है। और तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है तैयार? प्रभु अभी आप आएंगे, बच्चों की शादी तो रह गई है, इसका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ, इसकी नौकरी लगना है, मुझे अपने नाती पोतों को देखना है, अभी ये ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है। आप आइए जरूर, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि बोलो, हे प्रभु यीशु मसीह। आप देखें, अगर इन परमेश्वर ने जिस बात को बोला था, अगर ये इजरायली उस बात को पूरा नहीं करते, आधे पूरे करते और आधे नहीं करते कि नहीं थोड़ा और रुक के जाएंगे, क्या होता? गुलामी में। छूट तो तब जाते जब जिंदा बच जाते। छूट तो तब जाते जब जिंदा बच जाते। पृथ्वी पे रह जाने वाले विश्वासी जो हैं वो मृत्यु के समान हैं, एक जिंदा लाश बन के रहेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी पकड़ नहीं पाए जिस चीज को पकड़ना था। पृथ्वी पे रहने वाले सांसारिक लोगों से की स्थिति से गंभीर स्थिति प्रभु यीशु मसीह के जानने वालों की होने वाली है यदि वो छूट जाएं, क्योंकि वो चाह के भी शैतान का मार्ग अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं और चाह के भी ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर सकते। कितना भी ऊंचा कूदे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। एक बार दरवाजा खुला और बंद। यीशु मसीह ने बोला उन 10 कुमारियों के विषय में, जो तैयार थी वो चली गई, जो तैयार नहीं थी वो कब तेल लेने भागी थी? वो आधी रात को, जब फिरौन बोला था। जब फिरौन नहीं समझ पाया 9 विपत्तियों में, फिरौन जल्दी से बुलाता है मूसा को, भैया तुम आओ आशीष दे के जाओ। पर आशीष मिली? नहीं मिली।
ये 5 कुंवारी जो थी, रात में तेल लेने भागी, हो सकता है जान पहचानो दुकानदारों को उठा भी दिया हो, तेल भी ले लिया हो, क्योंकि वो वापस आई थी। इसका मतलब तेल मिल गया था उनको। लेकिन लिखा है तब क्या हो चुका था? द्वार बंद हो चुका था। इसलिए प्रियो, हम इन बातों को हल्का ना लें। हम इस बात के लिए अफसोस ना मनाएं कि वो व्यक्ति तैयार नहीं, वो व्यक्ति तैयार नहीं। बेशक आप उसके लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैं और आप इस बात को देखें, क्या मैं तैयार हूं? क्या प्रभु ने मुझे जो आज्ञा दी थी मैं उसको पूरी करके खड़ा हूं, ताकि उसका आगमन अगर आज की रात में होता है तो मैं तैयार पाया जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने इस छुटकारे से पहले जो विपत्ति रखी थी उसमें इन भेदों को छुपा के रखा था, क्योंकि ये मिस्र से इजरायलियों का ही छुटकारा नहीं था, लेकिन नए नियम के विश्वासियों का संसार से छुटकारे का एक छाए, एक दृश्य, एक पिक्चराइजेशन परमेश्वर ने पुराने नियम में दिखाया था। ऐसा ही कुछ नए नियम के विश्वासियों के साथ होने वाला। हम ध्यान से उस तैयारी के समय में रहें, क्योंकि मैं और आप आखिरी समय में हैं और मैं और आप तैयारी के समय में हैं। मैं और आप इस बात को ना बोले, जैसा मैंने बताया, कि मुझे क्या करना है सूझता नहीं। मुझको और आपको परमेश्वर का वचन पढ़ के उस पर चलना है और यीशु मसीह के स्वभाव को अंदर लेना है। उसके बाद अपने आप आपकी तैयारी होने लगेगी। अगर सिंसियरली आपने इन 2 कामों को कर लिया, आप प्रभु की उस आवाज को भी सुनेंगे, प्रभु आपको बताएगा भी कि आपको क्या करना है, और प्रभु आपको पूरी तरह तैयार करेगा, ताकि मैं और आप जिस प्रकार इजरायली मिस्र से छूट के निकले, मैं और आप भी आनंद और जय जयकार के साथ छूट के निकले और प्रभु के सम्मुख खड़े होने वाले